बीजेपी से टक्कर लेने के लिए 2 दर्जन के करीब दलों को लेकर विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन यह विपक्षी गठबंधन सत्ता की लड़ाई से पहले ही बिखरने लगा है। विपक्षी एकता बनने के साथ ही बिखराव के रुझान भी मिलने लगे हैं। एक तरफ तो साझा रैली से लेकर लोगों तक अब भी तय नहीं हो सका है, वहीं दूसरी ओर गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच टकरार नजर आने लगा है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में ही एकता तार तार हो गई। मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच का विवाद खुलकर सामने आ गया। अखिलेश यादव की नाराजगी के बाद कांग्रेस आलाकमान को डैमेज कंट्रोल के लिए जुड़ना पड़ा। वहीं नीतीश कुमार भी अब बगावती तेवर में दिखने लगे हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या जदयू को इंडिया से अलग होने का बहाना मिल गया है। सीएम नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले विपक्षी एकता की कवायद की और इंडिया गठबंधन को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। हालांकि अब वे बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं। जदयू ने कांग्रेस को झटका देते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में जदयू के 5 उम्मीदवारों का नाम है। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद अटकलें तेज हो गई है। वैसे कहा भी जाता है कि जब उनके मन मुताबिक नहीं होता है तो बहाने ढूंढने लगते हैं। नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें जब जब किसी गठबंधन से अलग होना होता है वे बहाने ढूंढते हैं। वर्ष 2023 में नरेंद्र मोदी के नाम से विदक्कर उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया था। फिर साल 2015 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा और सत्ता में लौट आए। 2 साल भी नहीं हुए थे कि नीतीश महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी से वे उबरने लगे। फिर एक दिन झटके में उन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा के समर्थन से अगले दिन सरकार बना ली। दोबारा उन्होंने साल 2022 में दबाव की बात कहकर भाजपा से खुद को अलग कर लिया और बड़े भाई लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ सरकार बना ली। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन अब विपक्षी एकता से भी उकसा गया है। हर बार की तरह इस बार भी वे इंडिया से अलग होने का बहाना ढूंढ रहे हैं। हालांकि उन्हें अभी आरजेडी के समर्थन की जरूरत है, इसीलिए वे सीधे अलग होने की बात तो नहीं कह सकते। वे सही मौके या बहाने की तलाश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश चूंकि यूपी से सटा राज्य है, इसीलिए वहां समाजवादी पार्टी की जड़ें हैं। सपा ने वहां कांग्रेस या विपक्षी एकता की परवाह किए बिना अपने उम्मीदवार उतारे तो इसकी बुनियादी वजह है। लेकिन जदयू के उम्मीदवारों का मैदान में उतरना किसी की भी समझ से परे है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बिहार में सीएम नीतीश अपनी पार्टी की हालत सुधार नहीं पा रहे हैं और दूसरे राज्य में उनके उम्मीदवार चुनाव लड़े या किसी को भी अटपटा लग सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शुरू में नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता के लिए जिस तरह का उत्साह दिखाया, अब वैसा उत्साह उनमें नहीं दिख रहा। एक तो पीएम पद की रेस में उनके नाम की चर्चा बिहार से बाहर किसी पार्टी के नेता ने कभी नहीं की। दूसरे उन्हें संयोजक बनाए जाने की उम्मीद थी, पर यह भी नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने विपक्षी नेताओं को पटना में जुटाया, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व में नीतीश को किनारे कर दिया। लालू यादव और राहुल गांधी 2 बार मिले। बाद में संयोजक पद खत्म किए जाने की पहली सूचना लालू यादव ने ही जाहिर कर दी। ऐसे में माना जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस की नजदीकी से वे नाराज हैं। वहीं राजनीतिक जानकार यह भी बताते हैं कि विपक्ष में पूछ घटने से नीतीश कुमार नाराज हैं और मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारना उनका एक नया पैंतरा है। ऐसे में सीएम नीतीश एक तरफ तो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वह यह भी संकेत दे रहे हैं कि उनके मुताबिक अगर नहीं हुआ तो वह इंडिया गठबंधन को छोड़ भी सकते हैं। ऐसे में वह अलग होने का बहाना ढूंढ रहे हैं। फिलहाल तो हालिया घटनाक्रम को देखते हुए अटकलों का बाजार गर्म है। आगे क्या होने वाला है यह तो समय आने पर ही पता चलेगा।